नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत दर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि एमपी की कानून व्यवस्था पर पीएम मोदी भी सवाल उठाते हैं। हर तरह का क्राइम एमपी में फैल चुका है। वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल तक माफिया की पहुंच है। संगठन सृजन अभियान को लेकर बताया कि अब कांग्रेस में सबसे योग्य व्यक्ति का चयन होगा। सृजन संगठन अभियान चल रहा है। आम आदमी को हक दिया अपना नेता चुनने का, जिससे ब्लॉक, जिला, मंडल कमेटी का गठन होगा। 30 तारीख से चलेगा ये अभियान। मूंग खरीदी की किसानों ने मांग की थी। एक नया फरमान आया है कि 100 क्विंटल से ज्यादा नहीं खरीदेंगे। इसके खिलाफ किसान कांग्रेस सड़क पर आएगी। जिस कंपनी को टेंडर दिया गया है उस पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, यानी 50% का कमीशन चाहिए। कंपनी को किनारा करो, किसान को भला करो। वहीं कुछ दिन पहले लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने सड़क पर हो रहे गड्ढों को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था सड़कों पर गड्ढे होंगे ही, जिस पर तंज कसते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि पूरे एमपी में सड़क में गड्ढे हैं। मंत्री कहते हैं सड़क है तो गड्ढे होंगे। हर सड़क पर गड्ढा है, वहां कांग्रेस का कार्यकर्ता बैठेगा। भ्रष्टाचार में एक एक व्यक्ति लिप्त है। मंत्री के कार्यकाल में 90 डिग्री ब्रिज, जेड ब्रिज बने हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग के सभी अधिकारी पर जांच चल रही है। ये सरकार के चरित्र का प्रमाण है। कोई दूसरा सवाल है? संगठन सर्जन का पहला चरण पूरा हो चुका है। दिल्ली से कब तक लिस्ट आएगी? कोई इंटरव्यू 30 तारीख के पहले आने वाली 30 संगठन सृजन का पूरा बचा हुआ काम, दिल्ली की मीटिंगें सब पूर्ण होगी। 15-16 तारीख को दिल्ली में जो प्रभारी हैं इनसे लीडरशिप हाईकमान मिलेंगे। ये कल और परसों 15 और 16 को। उसके बाद प्रदेश के नेताओं से भी बात होगी और उसके आधार पर जो जिलेवार परिस्थितियाँ राजनीतिक और जो जैसा कि राहुल गांधी जी का विज़न था कि सबसे योग्य व्यक्ति का चयन किया जाएगा। और मैं मानता हूं कि इतना संगठन सृजन में लगभग 10 लाख लोगों का पार्टिसिपेट करना, ये मैसेज है कि कांग्रेस पार्टी में बहुत उत्साह था। और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से आम आदमी की, आम कार्यकर्ता के हाथ में ताकत दी अपना नेता चुनने का, जिले का अध्यक्ष चुनने का, ये अपने आप में एक इनोवेटिव और नया तरीका है। ऐसे ही अब नीचे पंचायत में ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी के गठन, जिवाड़ कांग्रेस कमेटी का गठन, जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का गठन, मंडल कांग्रेस कमेटी का गठन, ये भी चालू होने वाला है। इसका हर विधानसभा का एक प्रभारी कुछ दिनों में नियुक्त होगा। और मैं मानता हूं कि आने वाले 90 दिन ये पूरा प्रोसेस चलेगा। 30 तारीख के बाद से संगठन सृजन का पूरे कार्यक्रम का। भैया हरी मूंग का काला खेल सामने आ रहा है। उस कंपनी को यहाँ पर खरीदी के लिए उस कंपनी को दिया गया है, जिसके ऊपर पूरे प्रदेश में 17 से ज्यादा FIR है। सरकार को ठगा 2023 में जांच हुई, सरकार ने खुद मांगा। पूरे प्रदेश में वही कंपनी एक बार फिर से मूंग खरीदी करेगी। बात यह है कि मूंग खरीदी की मोहन यादव ने कहा था कि मूंग खरीदेंगे। किसानों ने जब कांग्रेस पार्टी और किसानों ने मांग की तो मोहन यादव ने कहा कि हमने कांग्रेस के कहने पे ये काम नहीं किया है। उन्होंने कहा था कि ये हमारी इच्छा थी। तो मैंने उनको साधुवाद दिया था कि हाँ, मुख्यमंत्री का ही अधिकार होता है, हम तो मांग ही कर सकते हैं। पर अब फिर से एक नया काम आया है कि 100 कुंटल से ज़्यादा एक किसान का नहीं खरीदेंगे। ये फिर धोखा। ये किसान को हर बार, मोहन भैया आप धोखा क्यों देते हो? बीजेपी क्यों देती है? आप जो किसान की पूरी फसल क्यों नहीं खरीदोगे? क्या कारण है इसका? और अगर आप नहीं खरीदोगे और फिर मैं सड़क पे आऊँगा, किसान आएंगे, कांग्रेस आएगी, फिर आपको मिर्ची लगेगी, ये ठीक नहीं है। मैं फिर से प्रार्थना करता हूँ कि मूंग की, किसानों की फसल की पूरी खरीदी सरकार करे। एक विषय यह है कि जिस कंपनी को आपने खरीदने का टेंडर दिया वो ब्लैक लिस्टेड थी, उसने कई एलिगेशन है उस पर, वो करप्शन, किसानों को मैनिपुलेशन, किसानों की को अलग अलग तरीके से पैसे का प्रलोभन के आरोप है उस पर। तो ऐसी कंपनी को आप क्यों ठेका देते हो? इसीलिए 50% का कमीशन चाहिए। ये 50% की सरकार आप लोगों की दिन पे दिन चस्पा होती जा रही है। तो कृपया करके ऐसे भ्रष्ट कंपनियों से किनारा करो और मध्य प्रदेश के किसानों का भला करो। जी तो भैया एक और मामला है, पीडब्ल्यूडी की एक सूची जारी हुई और उसमें सबसे बड़ी बात निकली कि एक भी अधिकारी ऐसा नहीं है पूरे पीडब्ल्यूडी में जिसके ऊपर लोकायुक्त से संबंधित या कोई ना कोई जांच हो। मात्र एकमात्र डिपार्टमेंट ऐसा निकलता है जिसके इंजीनियर से लेकर SDO तमाम लोग जो है पूरे के पूरे जो है वो लेकर जाते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में सड़कों पे गड्ढे हैं और मंत्री जी कहते हैं कि सड़क रहेगी तो गड्ढा भी रहेगा। इससे पहले मुख्यमंत्री जी, गडकरी जी जो नेशनल हाईवे के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि वाशिंगटन जैसी हमारी सड़कें हैं।
मध्य प्रदेश की सड़कें हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोल के आए कि वाशिंगटन जैसी मध्य प्रदेश की सड़कें हैं, बहुत क्रिटिसाइज हुए थे। कैसी सड़कें हैं, कांग्रेस पार्टी कार्यक्रम जारी कर रही है। हर सड़क पे गड्ढा है, वहाँ कांग्रेस का कार्यकर्ता आपको बैठा हुआ मिलेगा इस हफ्ते। और साथ ही साथ ये भी मध्य प्रदेश वासियों, आप सवाल ये है कि इस पीडब्ल्यूडी विभाग में एक भी अधिकारी ऐसा जिस पे किसी न किसी प्रकार की जांच नहीं हो रही हो, मतलब करप्शन भ्रष्टाचार में एक एक आदमी लिप्त है और मंत्री जी कहते हैं गड्ढे रहेंगे। यानी जिस मंत्री के कार्यकाल में 90 डिग्री का ब्रिज बन रहा है, जेड साइड का ब्रिज बन रहा है, गड्ढों में सड़कों में गड्ढे हैं, और वो कहता है ऐसा रहेगा ही। ये क्यों हो रहा है? एक भी उस विभाग का अधिकारी कर्मचारी, सब पे जांच चल रही है 100% पे। यानी कितना बड़ा 50% कमीशन की सरकार, बार बार मैं कहता हूं। तो ये बार बार चिल्ला चिल्ला कर दहाड़ दहाड़ के कह रहे हैं हम भ्रष्टाचार करेंगे, और फिर भी आप वोट दे देते हो। तो कृपया करके जिस सड़क पे आप चल रहे हो वो प्रमाण है सरकार के चरित्र का। जिस ब्रिज की बात हो रही है वो देखते हो, अखबार पढ़ते हो, वो प्रमाण है सरकार के चरित्र का। जो एक भी अधिकारी पीडब्ल्यूडी विभाग का किसी न किसी जांच में फंसा हुआ ही है, ये प्रमाण है इसके, इनके भ्रष्टाचार का। तो कृपया करके मध्य प्रदेश वासियों, जागो, देखो, समझो, सोचो और इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ खड़े हो जाओ। भोपाल में और पूरे जिलों में इस प्रकार की स्थिति बन रही है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, एक मिनट, मेरा कहना यह है कि वर्षा काल में सड़कों पर गड्ढे कब नहीं हुए, जरा मुझे बताएंगे, और किस राज्य में नहीं हुए, और जिनको तकनीक की दृष्टि से सबसे बेहतर देश में आप मानते हैं, क्या वहां गड्ढे नहीं है? मैं इसीलिए कहता हूं कि नकारात्मकता का प्रचार बहुत आसान है, लेकिन चुनौतियों का सामना करते हुए जनता के अनुरूप उसको बना के रखना कठिन है। उस कठिनाई का सामना हम कर रहे हैं। अभी आप प्लीज मेरी बात सुन लें। आपकी बात का उत्तर मैं तब दूंगा जब मेरी बात पूरी हो जाएगी। तो मैंने अभी क्या कहा आपसे कि गड्ढे कहां नहीं होते, बरसात में होते हैं, और कभी जब हैवी रेन होता है जिसकी कल्पना नहीं होती। तो अभी तो जरा राज्य मुझे बता सकते हैं आप लोग कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर सड़कों पे भी गड्ढे नहीं हुए? इसका मतलब ये नहीं है कि गड्ढे होना चाहिए। सड़कों की गुणवत्ता ऐसी ही होना चाहिए कि गड्ढे ना हो, लेकिन कभी हैवी रेन होता है, बारिश ज्यादा होती है, ट्रैफिक जिसका अनुमान आप लगाते हैं, जिस वजन के व्हीकल वहां से गुजरेंगे जिसका अनुमान आप लगाते हैं, कई बार उससे कहीं ज्यादा हैवी ट्रैफिक भी वहां से निकल जाता है, और जिसके कारण से नुकसान होता है। मैं ये नहीं कहता कि क्वालिटी हमेशा इतनी अच्छी होती है, नहीं होती है। अगर अच्छी होती उतनी तो शायद गड्ढे नहीं होते। लेकिन इन्हीं चुनौतियों का सामना करने के लिए मध्य प्रदेश में ये बदलाव हम करने जा रहे हैं। उसमें औचक निरीक्षण से लेकर क्वालिटी तक शामिल है, और इसके साथ साथ समय समय पर हमारे इंजीनियर्स की ट्रेनिंग भी हो, वो अपडेट रहे तकनीक से, नए नए जो नवाचार हो रहे हैं उनसे वो अपडेट रहे। इसके लिए भी ट्रेनिंग का भी एक मॉड्यूल हम तैयार कर रहे हैं। तो मतलब सर, अभी तक गड्ढों से